अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है आलू मेथी की भुजिया, जो कि सर्दियों में बहुत ही शौक से खाई जाती है। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं आधा किलो कटी हुई मेथी, आधा किलो पालक, 1 कप कटा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 2-3 दफ़ा इसको धो के स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है सारा निकल जाए और ये थोड़ा खुश्क हो जाए, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी पानी होता है। मसाला बनाने के लिए हमें 2 अदद प्याज और 2 टमाटर और 1-2 हरी मिर्ची चाहिए। मेथी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है, इसलिए मैंने 1 कप ऑयल डाला है और उसमें प्याज शामिल कर दिए। प्याज को तकरीबन हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे। जब प्याज थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसका मसाला बना लेंगे। ये बात का हमेशा आप ख्याल रखें कि कभी भी जो सब्ज़ी है उसके अंदर प्याज़ों को बहुत ज़्यादा लाल मत करें, हल्के ब्राउन करके उसको यूज़ कर लें और मसाला बना लें। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो सब्जियों का कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वाहट में आ जाएगा। अब इसके अंदर देखिए, मैंने प्याज के अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। मैंने कोई भी इसमें पानी नहीं डाला, इसको ढक दिया है 5 मिनट के लिए। इसी ऑयल के अंदर ही टमाटर जो है गल के बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखो, थोड़ा थोड़ा हम अगर इसको चमचे के साथ मिलाएंगे तो इसका पेस्ट बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करेंगे। नमक मिर्च जो है वो सिंपली चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। नमक जो है वो बाद में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं चखने के बाद, क्योंकि मेथी काफ़ी श्रिंक हो जाती है तो उसके बाद आप इसको ऐड कर लें। और ½ टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी और तकरीबन 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको तेल में थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि ये अच्छा सा कलर इसका आ जाए। ये देखें, मसाला जो है इसको भूनते भूनते इसके अंदर मिक्स हो रहा है। इसमें जैसे ही ऑयल आपको नज़र आना शुरू हो जाए कि कलर चेंज हो गया है तो इसमें 1 कप जो है पानी का डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे और इस मसाले को गलने देंगे ताकि ये टमाटर प्याज जो है सारे गल के यकजान हो जाए। ये देखें, 5 मिनट बाद पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, मसाला काफ़ी अच्छा गल चुका है। अब इसके अंदर हम मेथी ऐड करेंगे। मेथी को भी ऐड करने का तरीका है, एकदम से सारी ना डाल दें क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसको हिलाने का मसला होता है। आधी डाल के उसको हिलाएं, जैसे ही वो थोड़ी सी नीचे बैठ जाए, श्रिंक हो जाए, तो बाकी की आधी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, ट्रिक्स आप ज़रूर याद रखा करें। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए ये छोटी छोटी टिप्स बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ये देखिए, अब मैं बाकी की भी सारी ऐड कर रही हूँ। ये अब हिलाने में भी आसानी रहेगी। 5 मिनट बाद ये भी बैठ के एक जैसी हो जाएगी। अक्सर मेथी के अंदर आलू जो है वो कच्चे रह जाते हैं, इसलिए आलू मैं डायरेक्टली इसके अंदर ऐड नहीं करती। आलू मैंने काट के रख लिए हैं और एक तरफ पानी बॉयल करना रख दिया है। पानी के अंदर 1 चम्मच नमक का डाला है और इसके अंदर अब मैं आलू ऐड कर दूँगी और तकरीबन 25% जो है आलू मैंने बॉयल करने हैं। इसको फुल कुक नहीं करना, आपने 25% करना है। ये देखिए, मेथी सारी बैठ गई है। अब इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाएंगे। इसमें 3 गिलास पानी आपने डालना है और लो फ्लेम पे रख देना है। इसको लो फ्लेम पे पकाने की वजह से ये बहुत ही मुलायम और अच्छी बन जाएगी। सूखी और जो है दानेदार नहीं बनेगी, मुलायम हो जाएगी। ये देखें, तकरीबन पौना घंटा हो चुका है, इसमें काफ़ी पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसके अंदर हम लोग आलू जो बॉयल किए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। काफ़ी दफ़ा होता है कि अगर डायरेक्ट आलू डालें तो कुछ गल जाते हैं, कुछ कच्चे रह जाते हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेते। मैं बॉईल करके इसमें डाल देती हूँ। ये जो इसमें थोड़ा सा पानी बचा है, यही आलूओं के साथ मिक्स होके आलूओं के अंदर भी टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ये देखिए, 5-7 मिनट भूनने के बाद तकरीबन पानी खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया और आलू मेथी रेडी हो गई है। आलू मेथी का सबसे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जो है घी वाली रोटी है और इसके साथ ये बहुत मज़ेदार लगती है। आप भी इसके साथ ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।